गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर अपने ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के बारे में कुछ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है विस्कोसिटी के लिए, जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है किसका, मोमेंटम का, और एक होता है हीट कंडक्टिविटी के लिए, जिसमें किसका ट्रांसपोर्ट होता है अपने पास टेम्परेचर का, और थर्ड अपने पास था डिफ्यूज़न, जिसमें अपने पास ट्रांसफ़र ऑफ मास होता है। ठीक है, तो आपके थोड़े से डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कुछ। जैसे एक डाउट था कि डिफ्यूज़न वाले में कि अगर दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है, या ये कहूँ कि सांद्रता है, वो क्या है, सेम है, सांद्रता समान है, फिर भी डिफ्यूज़न होता है, वो किस प्रकार से होता है। तो देखो, आप प्रैक्टिकली सोचो कि इस जगह पर मैंने सारी हीलियम गैस भर दी है। ठीक है, चलो मैं एक और गैस की बात नहीं करता, मैं किसी लिक्विड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, किसी लिक्विड की बात कर लेता हूँ नॉर्मल लिक्विड की बात, कि इस जगह पर मैंने भर दिया दूध। ठीक है, इस जगह पे मैंने भर दिया दूध, और इस जगह पे मैंने भर दिया सेम कंसंट्रेशन का, अगर मैं मानूँ लस्सी मान लो, चलो लस्सी मान लो। ठीक है एक तरफ दूध है, एक तरफ लस्सी है। अब मैं इनको हटाता हूँ, इस बैरियर को, तब क्या लस्सी और दूध एक नहीं हो जाएंगे, या ऐसा रहेगा कि दूध इधर ही पड़ा रहेगा और लस्सी भी उधर पड़ी रहेगी, आपस में नहीं होगा। जब ये दूध उधर जाएगा, लस्सी भी इधर आएगी, तो दोनों तरफ से डिफ्यूज़न होगा, है ना। तो डिफ्यूज़न दोनों तरफ से ही होता है, ऐसा अपने कह सकते हैं। एक और ले लो, जैसे एक तरफ मैं पानी रखता हूँ और एक तरफ एल्कोहल रखता हूँ। ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है ना एल्कोहल वाला ये एग्जाम में भी पूछा गया था, भी एक तरफ पानी एक तरफ एल्कोहल है, दोनों की कंसंट्रेशन समान है, क्या इसमें डिफ्यूज़न होगा डिफ्यूज़न। पानी भी एल्कोहल में मिलेगा और एल्कोहल भी पानी में जाके मिलेगा, और ये तब तक मिलते रहेंगे जब तक ये इक्विलिब्रियम में स्टेट में नहीं आ जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा। और एक डाउट था कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो है अभिगमन परिघटना। ठीक है, अभिगमन परिघटना मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अभिगमन परिघटना। चलो अब कुछ और इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब मैं किसी चीज़ को हीट देता हूँ, ठीक है, ये मान लो ये पानी है, इसमें पानी डाल रखा है मैंने, इसको मैंने क्या दी, हीट कैसे दूंगा, गैस पे रख के या गर्म करूँगा नीचे से। ये पानी पहले किस में था, इक्विलिब्रियम स्टेट में था। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में था, साम्यावस्था में था। ठीक है, जैसे मैंने इसको हीट दी, ये किस में चेंज हो गया, अनइक्विलिब्रियम में। ठीक है, अनइक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो मोशन करने लग जाएंगे, और उसमें जो एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंट्रोपी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी तो वो अनइक्विलिब्रियम स्टेट अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम से अनइक्विलिब्रियम स्टेट को फाइंड करता है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के अंदर अपने पास। एक बात तो क्लियर होगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम से अनइक्विलिब्रियम तक जाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, या कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती है अपने पास। इस प्रकार से देखो, हीट इस तरफ जा रही है, तो ये पार्टिकल्स को आगे की ओर मोशन करने के लिए एक फोर्स अप्लाइड कर रही है ना। तो इक्विलिब्रियम से अनइक्विलिब्रियम जाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ रही है ना। तो इस फोर्स को अपने बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, ड्राइविंग फोर्स, या इसको बोला जाता है परिचलन बल। ठीक है, अब इस ड्राइविंग फोर्स के साथ कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर कर लेना कि इक्विलिब्रियम से अनइक्विलिब्रियम तक स्टेट में जाता है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के अंदर, और इसके अंदर इक्विलिब्रियम से अनइक्विलिब्रियम तक जाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। और इस ड्राइविंग फोर्स के साथ कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने पास ऐड होती है। ठीक है, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी अपने पास हीट है या टेम्परेचर है,
हीट है या टेम्परेचर है, तब ट्रांसपोर्ट किसका होगा, हीट का। तब किसका ट्रांसपोर्ट होगा, इंटरनल एनर्जी का भी बोल सकते हैं अपने, चाहे एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, जब हीट इसके साथ, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है अपने पास, हीट है। अगर ये मास है तब क्या होगा अपने पास, डिफ्यूजन होगा। तब क्या अपने पास होगा, डिफ्यूजन। अगर टेम्परेचर है तो हीट कंडक्टिव वाला कंसेप्ट लगेगा, अगर मास है तो डिफ्यूजन वाला कंसेप्ट लगेगा। अगर अपने पास मोमेंटम है, मोमेंटम, तब अपने पास कौन सा कंसेप्ट लगेगा, तब लगेगा अपने पास विस्कोसिटी का। ठीक है, विस्कोसिटी का। शांता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शांता। ओके, इतना क्लियर है। इक्विलिब्रियम से अनइक्विलिब्रियम को जानने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। इस ड्राइविंग फोर्स के साथ कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है। अगर हीट ऐड है तब किसका ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होगा या हीट कंडक्टिविटी वाला कंसेप्ट लगेगा। और अगर टेम्परेचर अपने पास, अगर मास उस फिजिकल क्वांटिटी मास है, तब अपने पास डिफ्यूजन होगा या ये कहे ट्रांसपोर्ट ऑफ मास होगा। अगर अपने पास मोमेंटम है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम होगा। और विस्कोसिटी अपने पास वाला कंसेप्ट इसके अंदर अपने पास आएगा। ठीक है, एक बात और कि अपने पास n पार्टिकल है, डिफ्यूजन के लिए बात कर रहा हूं मैं, कि डिफ्यूजन के लिए डिफ्यूजन में किसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये वाली जो अपने पास ट्रांसपोर्ट होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, यहाँ पे तो आ जाएगा फ्लक्स, फ्लक्स। और जो वो अपने पास समानुपाती होती है या प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है अपने पास एक सेकेंड, ग्रेडियंट के, ग्रेडियंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब सुनो, ये ग्रेडियंट क्या होता है, कल भी कईयों का डाउट आया था कि सर ग्रेडियंट समझ नहीं आया। अब ध्यान रखना कि जिस चीज में कमी या वृद्धि होती रहती है ना, उसको, उस चीज का ग्रेडियंट हमेशा आता है अपने पास। बस इतनी बात ध्यान रखना, ग्रेडियंट उसी चीज का होगा जिसमें कमी आती है। अगर टेम्परेचर में कमी आती है तो किसका ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर का। अगर अपने पास मास में कमी आती है तब अपने पास ग्रेडियंट होगा मास का। मास में कमी किस प्रकार आएगी, जब अपने पास अणुओं की संख्या जो n होती है उसमें चेंज आएगा, तो ग्रेडियंट किसका आएगा, n का। ठीक है, उसी प्रकार अगर वेलोसिटी जो कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, तब किसका ग्रेडियंट आएगा अपने पास, वेलोसिटी का अपने पास ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, जो फ्लक्स होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो किसके इक्वल होगा अपने पास, मैंने बोला ग्रेडियंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ग्रेडियंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बात ध्यान रखना कि फिजिकल क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है अपने पास, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये हीट लेके जाता है, जो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास, जो फिजिकल क्वांटिटी है अपने पास, इसका ट्रांसपोर्ट होगा तो इसमें कमी ज़्यादा आएगी ना। तो इसको देखो आराम से समझना कि तो फ्लक्स जो अपने पास आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, वो आएगा ग्रेडियंट से मैं निकाल रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी, वो होते हैं अपने पास उसको बोलते हैं अपने पास ग्रेडियंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। ओके, मैं इसको आपको सारा साफ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कुछ इसकी इंपॉर्टेंट्स बातें। तो स्टूडेंट्स अब देखो, अपने 3 बातों पे विचार करते हैं जो अपने पास है। सबसे पहले अपने बात करता हूँ मैं डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए। ठीक है, इसके अंदर किसका ट्रांसपोर्ट होता है अपने ध्यान रखना है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका होता है अपने पास, मास का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास का मतलब है कि किसका ग्रेडियंट आएगा। ठीक है, किसका ग्रेडियंट आएगा अपने पास,
तो जो ग्रेडियंट आएगा अपने पास वो आएगा n का। किसका ग्रेडियंट आएगा? n का, क्योंकि अणुओं की संख्या में परिवर्तन आएगा तभी मास में चेंज आएगा ना अपने पास ट्रांसपोर्ट उसका। ठीक है। सेकंड बात इसमें आपने ध्यान रखनी है कि इसके अंदर और क्या चीज़ अपने पास होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मास हो रहा है अपने पास, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रेडियंट आ रहा है अपने पास वो किसका आ रहा है? n का आ रहा है। तब जो फ्लक्स आएगी अपने पास, ठीक है, जो फ्लक्स आएगी वो किसके लिए आएगी? अब देखो फ्लक्स क्या होता है। मान लो कोई ए फिजिकल क्वांटिटी अपने पास ए है, ठीक है, इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी होगी क्या होगी? फ्लक्स डेंसिटी। वो मैं किससे लिखता हूँ? जे ए से। ठीक है, किससे लिखता हूँ? जे ए से। इसका मतलब ये है कि यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम के लिए कितना इस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रांसपोर्ट हुआ है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ए। फिजिकल क्वांटिटी ए। ठीक है, दोबारा सुनो, ए की जो फ्लक्स डेंसिटी अपने पास क्या है? जे ए। और जे ए क्या होता है? यूनिट एरिया के यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में से कितनी इस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रांसपोर्ट हो गया। अपने पास अगर 10 है तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 1 सेकंड के लिए कितना 10 में से गया है। मान लो 10 में से 5 गया है तो अपने बोलेंगे 5 इसकी फ्लक्स डेंसिटी अपने पास आ जाएगी। ठीक है, ये तो अपने एक बात मानने के लिए थी। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लिख सकता हूँ। अब देखो, अभी जो मैंने रूल पढ़ाया था आपको कि जे एन आएगा यहाँ पर और प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट ऑफ एन आएगा। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एन आएगा। जे एन यहाँ पर आ जाएगा अपने पास डी माइनस डी। बताता हूँ क्यों आएगा। ये कांस्टेंट अपने पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने पास डिफ्यूजन कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन कांस्टेंट। ओके, डिफ्यूजन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये माइनस निशान क्या शो कर रहा है कि जिस तरफ ग्रेडियंट एन होगा ट्रांसपोर्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये माइनस निशान अपने क्या शो कर रहा है कि जिस तरफ अणुओं की अगर मोशन अपने बात करूं, मोशन ऑफ पार्टिकल का जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा फिजिकल क्वांटिटी का ट्रांसपोर्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये अपने पास आ जाएगा डिफ्यूजन ऑफ गैस के लिए। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जे एन माइनस डी एन बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में अणुओं की संख्या पे कितनी कमी आ रही है, वृद्धि आ रही है, उसमें ये इस इक्वेशन से शो हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डिफ्यूजन और विस्कोसिटी ऑफ गैस। ठीक है, सेकंड है ये। इसमें अपने पास किसका ट्रांसपोर्ट होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका होता है? ये अपने पास मोमेंटम का। ग्रेडियंट किसका आएगा? वेलोसिटी का। ग्रेडियंट किसका आता है? वेलोसिटी का। अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी का ग्रेडियंट क्यों आया था। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जे पी और यहाँ पे मैं जो कोफिशिएंट लगाता हूँ, नीटा लगाता हूँ, जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ वी एक्स। ठीक है, वी एक्स लगा लो क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जितनी होगी अपने पास वी एक्स आएगा और यहाँ माइनस निशान तो अपने पास आएगा ही आएगा। तो जे, ये जे है अपने पास, जे पी एक्स डायरेक्शन में करूँ माइनस नीटा
डी वी एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है, डी वी एक्स अपॉन में, अच्छा ये भी मैं बताता हूँ अभी, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे जेड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, ये क्यों आएगा ये भी देख लेता हूँ। देखो हाँ, ये लेयर है, जो ऊपर वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, ठीक है, ये अपने को पता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऊपर की तरफ होता है, यानी अगर ये जेड डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में है, वेलोसिटी किस तरफ जा रही है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी मोशन किस तरफ है, एक्स डायरेक्शन में। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम क्या है, वो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मतलब नीचे वाली लेयर से ऊपर की लेयर तक जा रहा है, तो अपॉन में डी जेड आएगा, ठीक है, अपॉन में डी जेड आएगा। अच्छा, जो ये फर्स्ट में अपने पास निकाला था डिफ्यूजन ऑफ गैस, इसको बोलते हैं फिक्स रूल, ठीक है, फिक कोई साइंटिस्ट था उसने दिया था, इसको बोलते हैं फिक का नियम, ठीक है, और ये अपने पास न्यूटन के लिए आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन के लिए न्यूटन्स रूल बोल सकते हैं, सेकंड लॉ भी इसको ही बोलते हैं। अब देखो, अब मोमेंटम क्या होता है अपने पास, एफ अपॉन ए, या ये कहूँ कि मोमेंटम फ्लक्स क्या होगी अपने पास, एफ अपॉन ए, तो यहाँ से मैं एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो आएगी अपने पास ए नीटा और डी वी एक्स अपॉन में डी जेड, ठीक है। अब एक कंसेप्ट अपने पास और रह गया, वो भी देख लेते हैं। अब देखो, अब अपने पास एक लास्ट कंसेप्ट रहेगा, अपने विस्कोसिटी और डिफ्यूजन दोनों के लिए कर चुके हैं, अब रहेगा अपने पास हीट के लिए, ठीक है, हीट कंडक्टिविटी के लिए, तो उसके लिए भी देख लो। अच्छा, ट्रांसपोर्ट किसका होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं या टेम्परेचर भी बोल सकते हैं अपने पास, ठीक है, टेम्परेचर सॉरी अपने हीट भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट, ठीक है। ग्रेडियंट किसका आएगा, किसमें कमी ज़्यादा आती है अपने पास, टेम्परेचर में, तो ग्रेडियंट आएगा टेम्परेचर में, ठीक है। तो जे यू लिख रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी को शो कर रहा हूँ, यहाँ पे एच भी लिख सकते हो हीट के लिए, ठीक है, माइनस, और के लिखूँगा, के यहाँ पे क्या अपने पास कोफिशिएंट ऑफ हीट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हीट भी लिखते हैं इसको, और डी यहाँ पे लिखूँगा डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। इससे पहले एक कंसेप्ट और आएगा, वो लिख सकता हूँ कि माइनस के ग्रेडियंट टी, ठीक है, सिंपल है। अब जे यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, जे यू को, क्योंकि ये फ्लक्स कौन सी अपने पास एक्स डायरेक्शन में है, तो ये होती है अपने पास क्यू बाई ए, यानी हीट पर एरिया, तो यहाँ से मैं माइनस के डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाएगी के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इस प्रकार से अपने ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ना समझाए तो कमेंट या अब लिख देना कहीं पे भी, जो अपने ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है।